हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम को समझेंगे तथा साथ ही साथ इसको प्रूव भी करेंगे, इस थ्योरम के सत्यता की जांच भी करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग दो थ्योरम को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा थ्योरम? एक सुपरपोजिशन थ्योरम और दूसरा क्या था? थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक, तो अभी तक अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके लेक्चर को सीरीज वाइज देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो नॉर्टन्स थ्योरम है इसको समझने के लिए डेफिनेटली आपको थेवेनिन्स थ्योरम की जानकारी रहनी चाहिए। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि जब नॉर्टन्स थ्योरम को मैं प्रूव करूँगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू आएंगे जिसको ऑलरेडी हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में निकाल चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट उन वैल्यू को रखूँगा। ओके, तो अगर आप थेवेनिन्स थ्योरम नहीं देखे रहेंगे तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगा कि कैसे ये वैल्यू आता है। ठीक, तो इस वजह से पहले आप थेवेनिन्स थ्योरम निश्चित रूप से देख लीजिए, उसके बाद ही इस नॉर्टन्स थ्योरम को देखिए, ताकि प्रूव करते टाइम मैं जब कहूँ कि ये चीज़ वहाँ पे हम लोग कर चुके थे वहीं से हम लोग लिख रहे हैं तो आपको कोई डाउट ना हो, आपके दिमाग में तुरंत आ जाए हाँ ये तो हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में प्रूव किए थे। अगर देखे रहेंगे तो तुरंत क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा। नहीं देखे रहेंगे तो फिर कहेंगे सर तो ये सब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से अच्छे से समझने के लिए जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं एक सीरीज वे में दिए जा रहे हैं, उनको एक सीरीज वे में ही देखिए ताकि आपको समझने में किसी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही वीडियो में सब कुछ लगा जाएगा बताने तो क्या होगा, वीडियो 3-4 घंटे का बनेगा। इस वजह से कोई चीज़ किसी वीडियो में, उसके बाद दूसरा कोई चीज़ किसी दूसरे वीडियो में बताया जाता है ताकि बच्चे प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज देखेंगे तो उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक, क्लियर है चीज़? अब देखिए कल जब हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे तो वहाँ पे क्या देखे थे? वहाँ पे देखे थे कि अगर कोई लीनियर बाइलेटरल एक्टिव और लोड कनेक्टेड नेटवर्क है जो नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेस को कंटेन करता है, जिसमें नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस दिए गए हैं, तो ऐसे नेटवर्क में अगर हम लोग को लोड के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो इस दिए गए नेटवर्क को हम लोग क्या करते हैं, उसके इक्विवेलेंट एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और जो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो एक सिंगल ईएमएफ सोर्स रखेगा जो VTH से लिखा गया था। ठीक, मतलब जितने भी ईएमएफ सोर्स होंगे उनके जगह हम एक सिंगल ईएमएफ सोर्स VTH या VOC यूज करते हैं। इसी को हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। ठीक, तथा साथ ही साथ जितने भी इम्पीडेंस होंगे नेटवर्क में, लोड इम्पीडेंस को छोड़ के उन इम्पीडेंस का हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस इक्विवेलेंट वैल्यू को हम लोग ZTH लिखे थे और उस ZTH को VTH के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और फिर अपने लोड को लाके इस इक्विवेलेंट नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं और हम लोग लोड के क्रॉस KVL लगा के क्या करते हैं, इस वैल्यू को I के वैल्यू को लोड के क्रॉस क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो थेवेनिन साहब ने बताया था कि दिए गए नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लीजिए और जितने भी ईएमएफ सोर्स हैं उनके जगह सिंगल ईएमएफ सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZTH ऐड कर लीजिए। तो ये तो थेवेनिन साहब का अपना इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक, लेकिन जब फिर इसी चीज़ को स्टडी किया गया तो नॉर्टन साहब ने कहा कि अगर कोई नेटवर्क है, ठीक, जो क्या है, लीनियर है, बाइलेटरल है, एक्टिव है और लोड कनेक्टेड नेटवर्क है और जो नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज को कंटेन करता है, जिसमें नंबर ऑफ क्या हैं, इम्पीडेंसेस हैं, तो ऐसे नेटवर्क में अगर हमको लोड के क्रॉस करंट को निकालना है तो हम दिए गए नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, एक उसके इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो क्या रखेगा, एक सिंगल करंट सोर्स रखेगा। जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, जितने भी ईएमएफ सोर्स हैं, उनके जगह एक सिंगल करंट सोर्स को रखेगा जिसको हम लोग IN या ISC से
रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पीडेंस हैं लोड इम्पीडेंस को छोड़ के उनका इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग ZN या ZTH कहेंगे। उस ZN या ZTH को इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और फिर हम लोग अपने लोड को क्या करेंगे, कनेक्ट करके इस इक्विवेलेंट नेटवर्क की हेल्प से करंट को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो थेवेनिन साहब ने उसी नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट किया, जिसमें उन्होंने वोल्टेज सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स लिया और उस वोल्टेज सोर्स के साथ क्या किया, उन्होंने एक इंपेडेंस लिया, इक्विवेलेंट इंपेडेंस लिया, जो वोल्टेज सोर्स के साथ किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है। ये आपको पता ही है कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में और करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको पता ही है, इंटर में पढ़े, ठीक। तो वोल्टेज सोर्स के साथ उन्होंने जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस था उसको सीरीज में जोड़ा था, ठीक। लेकिन नॉर्टन साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं वोल्टेज सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स लिया जाएगा, हम कह रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स की जगह क्या लिया जाएगा, करंट सोर्स भी लिया जा सकता है, सिवाय जब करंट सोर्स हम लें तो क्या हो, करंट सोर्स के साथ जो ZTH आ रहा है उसको क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें और फिर लोड को कनेक्ट कर लें और चेक कर लीजिए कि जो आप करंट का वैल्यू लोड से दिए थे वही जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क है, वो भी क्या करेगा, लोड से उतना ही करंट देगा। बात समझ में आया? थेवेनिन साहब ने वोल्टेज सोर्स EMF सोर्स की जगह क्या रखा, उन्होंने एक EMF सोर्स ही रखा। नॉर्टन साहब ने जितने भी EMF सोर्स थे, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे, उसके जगह करंट सोर्स दे दिया। बस यही दोनों में अंतर है। करंट सोर्स के साथ इंपेडेंस पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स के साथ EMF सोर्स के साथ जो इंपेडेंस होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक। तो कल थेवेनिन थ्योरम ने क्या बताया था, सेम नेटवर्क हम लोग लिए थे। थेवेनिन थ्योरम कहा था कि अगर ये नेटवर्क क्या है, लीनियर है, बायलेटरल है, एक्टिव है और लोड कनेक्टेड नेटवर्क है, जिसमें नंबर ऑफ EMF सोर्सेज हैं और क्या है, जिसमें नंबर ऑफ EMF सोर्सेज हैं, ठीक। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग कल भी एक लिए थे, आज भी एक लेंगे, ठीक। और जो क्या करता है, नंबर ऑफ इंपेडेंस को क्या करता है, कंटेन करता है। तो इस दिए गए नेटवर्क को हम लोग एक सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें जितने भी EMF सोर्स होंगे सबके जगह हम क्या लेते हैं, एक सिंगल EMF सोर्स VTH या VOC लेते हैं, ओके। और इसके साथ क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ZTH लिखते हैं और फिर क्या करते थे, यहाँ पर लोड को लाके कनेक्ट कर देते थे ऐसे, और फिर क्या करते थे, KVL लगा के निकाल लेते थे इस ZL के थ्रू करंट, ठीक। लेकिन नॉर्टन ने कहा आप ये कर रहे हैं, हम ये कहेंगे, हम उसी दिए गए नेटवर्क को करंट सोर्स के माध्यम से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और ZL के क्रॉस हम भी करंट निकालना है। आप मेरे द्वारा निकाले गए करंट को देख लीजिए और अपने द्वारा निकाले गए करंट को देख लीजिए, दोनों आपस में बराबर आएगा। इस चीज को आप देख लीजिए, ठीक। तो सिंपली मतलब समझे ना। तो अब देखिए सिंपली क्या कहा जा सकता है कि थेवेनिन साहब ने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया है उसको उसके इक्विवेलेंट एक नेटवर्क में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो क्या रखेगा, जितने भी EMF सोर्स हैं उनके जगह एक सिंगल EMF सोर्स VTH या VOC रखेगा और उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग एक इम्पेडेंस ZTH क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और लोड को कनेक्ट करके क्या करेंगे, लोड करंट को निकाल लेंगे, ठीक। नॉर्टन साहब ने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसी को हम लोग एक दूसरे इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस इक्विवेलेंट नेटवर्क में तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस नॉर्टन थ्योरम को हम लोग एक इसके दूसरे इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है ये क्या रखेगा, एक सिंगल करंट सोर्स रखेगा, जितने भी EMF सोर्स हैं उनके जगह क्या करेंगे, एक सिंगल करंट सोर्स रखे, क्या करेंगे, लाएंगे, जो क्या होगा, एक सिंगल करंट सोर्स लिखेंगे जो क्या होगा, IN या ISC होगा। साथ ही साथ ये जो सिंगल करंट सोर्स है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस होगा, लोड इंपेडेंस को छोड़ के उसको हम लोग इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम लोग ZN मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इंपेडेंस, या इसी को हम लोग ZTH भी कह सकते हैं, क्योंकि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस था ZTH उसी के बराबर क्या होता है, इस ZN का भी वैल्यू होता है, ठीक। क्लियर ना। तो इसको ZTH या ZN भी कर सकते हैं, ओके। तो क्या कर नॉर्टन साहब ने बताया कि दिए गए नेटवर्क को हम लोग एक उसके इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक सिंगल करंट सोर्स IN या ISC रखेगा, उसके साथ पैरेलल में हम लोग एक क्या करेंगे, इंपेडेंस कनेक्ट करेंगे, जो क्या होगा, नॉर्टन्स इंपेडेंस होगा, जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस होगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लोड को लाके कनेक्ट कर देंगे और फिर लोड के क्रॉस जो करंट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो थेवेनिन साहब ने दिए गए नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स वाले इक्विवेलेंट
नेटवर्क से कन्वर्ट करने के वोल्टेज सोर्स वाले इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करके लोड के क्रॉस करंट को निकालने कहा, और नॉर्टन साहब ने दिए गए नेटवर्क को क्या कहा, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लीजिए जो करंट सोर्स कंटेन करेगा, और उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस जेडीएल के क्रॉस क्या कर सकते हैं, लोड करंट को निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आज हम लोग का काम क्या होगा, आज हम लोग का काम ये होगा कि ये जो दिया गया नेटवर्क है इसमें जो अभी तक हम लोग का नॉलेज है, अभी तक हम लोग के पास क्या नॉलेज है, केवीएल वगैरह का नॉलेज है, ठीक। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस जेडीएल के क्रॉस करंट I2 को निकालेंगे, ठीक। और फिर इस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में इस जेडीएल के क्रॉस हम लोग करंट को निकालेंगे, जो क्या दिखाया मैं यहाँ पे IL से दिखाया है, ठीक। अगर ये I2 IL के बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या है, करेक्ट है, ठीक। साथ ही साथ ये IL जो होगा आप देखिएगा इस वाले IL के बराबर भी आएगा जब हम लोग प्रूव करेंगे तो, ठीक। मतलब ये I2 मतलब इस सर्किट में जेडीएल के क्रॉस जो करंट है, इस सर्किट में जेडीएल के क्रॉस जो करंट है, इस सर्किट में जो जेडीएल के क्रॉस करंट है, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो आज हम लोग का टारगेट है इस I2 को IL के बराबर दिखाना। अगर हम इस I2 को IL के बराबर दिखाने में सफल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, जो हम लोग को लोड करंट मिल रहा है इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, हम लोग के सिंपल जो KVL KCL हैं उनके हेल्प से वही करंट हम लोग को क्या मिलेगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जेडीएल के क्रॉस, किससे, नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, अगर इस दिए गए सर्किट में हम क्या करें, नॉर्टन्स थ्योरम लगा दें तो जेडीएल के क्रॉस जो करंट है उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का काम आसान हो जाएगा, ठीक। ये तो देखिए अभी वास्तव में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं ऊपर वाला, और सारा डिब्बा अगर जोड़ दें इसमें से आगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उन सब केस में क्या होता है, ये जो थ्योरम है ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टेटमेंट में चलते हैं, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि स्टेटमेंट करके देखिए लिखा गया, एनी लीनियर बाइलेटरल एंड लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क। अब समस्या फंस रहा है, लीनियर क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, और फिर लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, लोड क्या होता है, ठीक। तो ये सब चीजें पीछे आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, एक लेक्चर में लिया था लीनियर बाइलेटरल पे, ठीक। तो इसको जाके आप पहले अच्छे से देखिए तब इन सब चीजों को समझिए। ये स्टेटमेंट क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से MCQ बनता है, पूछेगा कि नॉर्टन्स थ्योरम किस टाइप के नेटवर्क के लिए वैलिड होगा, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, ऐसे करके पूछता है। तो आप एग्जाम में MCQ तक सही करके आए, इस वजह से मेरा पूरा कोशिश है कि स्टेटमेंट में ही आपको MCQ का आंसर दे दिया जाए, ठीक। तो क्या लिखे हैं, लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ EMF सोर्सेज, जो क्या करता हो, नंबर ऑफ EMF सोर्सेज को धारण करता हो, एंड इम्पिडेंसेस, और क्या हो, जिसमें कई सारे इम्पिडेंसेस हो, तो क्या कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस, उस नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क, उसके इक्विवेलेंट एक नेटवर्क में जो क्या रखेगा, हैविंग अ करंट सोर्स, जिसको हम लोग क्या करेंगे, IN और ISC से दिखाएंगे, जिसको हम लोग IN या ISC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जो ये नेटवर्क है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट नेटवर्क में, जो एक करंट सोर्स रखेगा IN या ISC विथ अ पैरेलल इंपेडेंस ZN और ZTH, ठीक। और उसके साथ क्या होगा, पैरेलल में एक इंपेडेंस कनेक्ट होगा जो क्या होगा, ZN या IC को हम लोग क्या कहेंगे, ZTH कहेंगे, ठीक। और लोड को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, जहां पे बता दिए वेयर, जहां IN या ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ नेटवर्क, ठीक। देखिए ISC ये तो समझ में आ रहा ना, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक। इसको IN क्यों लिखे, ताकि पता चले कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो क्या है, ये ऐसे समझिए नॉर्टन्स करंट है, ठीक। मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो करंट सोर्स लगा है वो है, उसको पहचान दिलाने के लिए किसी किसी में इसको IN लिखा रहता है, ठीक। जैसे VTH यहाँ लिखा था कल ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, मतलब पहचान दिखाने के लिए ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जो वोल्टेज है, जो सोर्स है वो है, उसी को हम लोग VOC भी लिखे थे। वैसे यहाँ पे क्या है, ISC या IN लिखा गया, मतलब ये करंट सोर्स है किस सर्किट में, जो हम लोग सर्किट यूज किए हैं वो कौन सा सर्किट है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का जो क्या है, करंट है IN है, ठीक। वो कैसा करंट है, ये IN जो करंट है, एक शॉर्ट सर्किट करने पे हम लोग को मिलता है। ये VTH कैसा वोल्टेज था, ये ओपन सर्किट वोल्टेज था, मतलब जो हम लोग लोड को हटा के क्या करते थे वहाँ पे कैलकुलेट करते थे, ठीक। तो सिंपली ये IN में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करने मिलेगा, और यहाँ जो VTH था वो क्या करने मिलता था, सर्किट को ओपन करने, मतलब टर्मिनल को से लोड निकाल कर वहाँ वोल्टेज को मेजर करने मिलता था, ठीक। तो सिंपली ये VTH तो आप लिख ही रहे हैं, साथ साथ इसको भी लिखते रहिए ताकि अंदाजा लगे कि VTH कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए ये बता रहा ना कि ओपन सर्किट करके IN लिखे हैं, तो देखिए नीचे ISC लिखे हैं, तो बता रहा ना कि ये जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट करके मेजर किया जाएगा,
ठीक, इस वजह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो देखिए ये बता दिए शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ नेटवर्क, ये जो IN या ISC होगा ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ठीक, जो नेटवर्क का टर्मिनल है उसके बीच, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस लोड को हटा के AB को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसके क्रॉस जो करंट होगा उसी को हम लोग IN या ISC कर देंगे और उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। अभी आगे देखिएगा कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, ZN और ZTH। अब देखिए ये क्या है, ZN मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, या ऐसे कहिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है किसमें, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। और ZTH क्या है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। ठीक, तो इसी को हम लोग ZN या ZTH कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो ZTH का वैल्यू होता था ना वही ZN का भी वैल्यू होगा, चाहे कोई भी नेटवर्क रहे, दोनों के केस में क्या होगा, ZN और ZTH आपस में बराबर होते हैं, तो उसी को आप ZTH या ZN कर सकते हैं। और उनके इस ZN के कैलकुलेशन का प्रोसेस भी सेम वैसा ही है जैसे ZTH का है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इसको बता दिए कि इम्पीडेंस मेजर बिटवीन द टर्मिनल व्हेन ऑल द सोर्स ऑफ EMF आर रिमूव। ठीक, ये क्या होगा, ये क्या होगा, AB के बीच हम क्या करेंगे, इस इम्पीडेंस को मेजर करेंगे जब जितने भी सोर्स ऑफ EMF उनको रिमूव कर देंगे। ठीक, मतलब उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, साथ ही साथ अगर इनका कोई इंटरनल इंपीडेंस दिया तो उससे क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या लिखा गया है, ORR रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस इफ एनी। अगर इसका कोई इंटरनल इंपीडेंस है तो उससे हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसके सॉल्व करने का प्रोसेस कल बताया जा चुका है, कैसे वैल्यू निकलेगा ये सब कल बताया जा चुका है। ठीक, मेरा काम आसान हो इस वजह से जो मैं नेटवर्क कर लिया था थेवेनिन थ्योरम में वही सेम नेटवर्क आप कंसिडर किया हूँ। ठीक, अब देखिए अब हम क्या लिखे हैं, प्रूव करके लिखे हैं। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि दिस थ्योरम में बी इजिली प्रूव्ड बाय कंसीडरिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कंसीडर करके जो फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, द नेटवर्क इन फिगर फर्स्ट में बी इजिली कन्वर्टेड into its Norton's equivalent circuit, that is a circuit consisting of a current source in parallel with an impedance ZTH or ZN as shown in figure 2। अब इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इसके इक्विवेलेंट एक हम लोग सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक सिंगल सोर्स रखेगा, जो क्या होगा, IN या ISC होगा, ये सोर्स करंट सोर्स होगा और साथ में उसके ZTH या ZN एक हम लोग इंपीडेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और लोड को ला क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, इन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट द करंट इन द लोड इंपीडेंस ZL इज गिवन बाय। अब इस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो ZL के एक रात जो करंट होगा उसको हम लोग IL माने। अब इस IL के वैल्यू को कैसे देंगे, इसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ तक जो करंट है वो क्या आपका IN है या इसी को ISC कर सकते हैं। ठीक, मतलब जो करंट सोर्स लगा है उसके बाद जो करंट है IN या ISC कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से करंट क्या हो रहा है, इधर और इधर क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, बस ये बोला हूं मैं, डिवाइड हो रहा है। ठीक, दो पार्ट में क्या हो रहा है, बट रहा है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे जो आप इंटर में पढ़े हुए हैं। ठीक, करंट डिवीजन रूल क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग को इस ZL के अक्रॉस करंट IL निकालना है। ठीक, मान लेना कि ये जो करंट इधर आ रहा है वो क्या आपका IL है, ये जो करंट इधर ऐसे जा रहा है वो क्या आपका IL है। इसके थ्रू क्या करना है हम लोग को, करंट निकालना, मतलब इस ZL के थ्रू जो करंट है IL इसको निकालना है। ठीक, तो जो IL का वैल्यू होगा ये क्या होगा, टोटल करंट जो यहाँ से आ रहा है वो क्या है, IN। ठीक, अभी IL किसके क्रॉस करंट है, इस ZL के क्रॉस करंट है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, इसके अपोजिट मतलब इसके पैरेलल में जो रहेगा आपका इंपीडेंस उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, इसके पैरेलल में इसके अपोजिट देखिए क्या है, यहाँ पे ZN है। कैसे कर रहे हैं इसके पैरेलल में, क्योंकि करंट यहाँ से दो पार्ट में बट रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। ठीक, तो इसके सामने वाले को क्या करते हैं, इंपीडेंस को लिख लेते हैं, जिसके क्रॉस करंट निकालना रहता है उसके सामने वाले इंपीडेंस को लिख लेते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, दोनों इंपीडेंस का सम कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सम कहा हूँ, इक्विवेलेंट नहीं कहा हूँ, दोनों इंपीडेंस का सम करेंगे। ठीक, और भी अगर इंपीडेंस रहते तो उनका भी सम करते, मान लीजिए एक और कोई यहाँ पर रहता तो उसका भी क्या कर देते, आपस में सम करते। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, IL के वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना, एक बार नहीं आएगा क्योंकि इंटर में सही से पढ़े नहीं होंगे। ठीक, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इस ZL के थ्रू करंट को निकालना है जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग का ये ZL दिया गया है। ठीक, इसके थ्रू करंट को मैं IL मान ले रहा हूँ। ओके, अब जो करंट सोर्स हम लोग लगाए हैं वो क्या है, IN या ISC है। ठीक, ये करंट सोर्स मान ले रहा है, IN करंट क्या कर रहा है, दे रहा है।
आईएन करंट यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से इस करंट के लिए दो रास्ता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। क्यों इधर जाएगा? क्योंकि ये वाला भी ये वाला जो सर्किट है पूरा पूरा क्लोज्ड है और इधर भी पूरा क्लोज्ड है, तो दो पार्ट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आईएल माने हो जेडीएल के थ्रू, और इधर कितना जाएगा, आईएन माइनस आईएल। आईएन था, आईएन इधर निकल गया तो इधर कितना जाएगा, आईएन माइनस आईएल जाएगा। ठीक, अब हम लोग को इस जेडीएल के क्रॉस करंट आईएल को निकालना है, तो सबसे पहले आईएल लिखेंगे। ठीक, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहेगा कि जो करंट है यहाँ पे आईएल, उसको पहले आप लिख लीजिए और क्या करिए, करंट किस में से डिवाइड हो रहा है, टोटल करंट में से डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट आईएन को लिख लीजिए। ठीक, अब जिस इंपीडेंस के क्रॉस करंट को निकालना है उसके सामने वाले इंपीडेंस को उस आईएन के साथ बगल में ऊपर लिख लीजिए। तो जेडीएल के क्रॉस करंट निकालना था तो इसके सामने वाला कौन था, जेडीएन था, तो उसको हम लोग क्या किए, लिख लिए। ठीक, अब नीचे क्या करते हैं, जितने भी इंपीडेंस होंगे उनको क्या करते हैं, आपस में सम कर लेते हैं। तो यहाँ जेडीएन है, यहाँ जेडीएल है, तो क्या करेंगे, मतलब ये जो करंट जिन जिन इंपीडेंस में बट रहा है उन इंपीडेंस को आपस सम करके नीचे यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो क्या करिए, जेडीएन प्लस जेडीएल किए। ठीक, सम किए हैं, इक्विवेलेंट नहीं निकाले हैं, इक्विवेलेंट नहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंट नहीं लिखना रहता है, सम लिखना रहता है। अगर इनका इक्विवेलेंट लिखते तो क्या होता, 1/z इक्वल टू 1/जेडीएन प्लस 1/जेडीएल होता, तो वो इक्विवेलेंट निकालना होता है। ठीक, यहाँ सिंपली हम लोग को इनका सम करना होता है। ठीक, तो इसको सम कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग आईएल के वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन इस आईएल के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को इस आईएन और इस जेडीएन का जानकारी होना चाहिए। इस आईएन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इस आईएन या इस जेडीएन का जानकारी होना चाहिए। अगर आईएन जेडीएन हम लोग निकाल लेते हैं तो आईएल की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जेडीएन तो दिया रहेगा ना, कहेगा ना कि इस 5 ओम के क्रॉस क्या करिए, करंट निकालिए, इस 5 ओम के 10 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालिए, तो ये तो दिया रहेगा। बाकी हमको जेडीएन और आईएन चाहिए ताकि हम आईएल निकाल सके। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन नॉर्टन्स equivalent circuit the current in load impedance ZL is given by IL equal to IN ZTH upon ZTH plus ZL। ठीक, इस ZN को हम लोग ZTH भी लिख सकते हैं ना। क्यों ZTH लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको याद आए कि वो हो, ये तो थेवेनिन में जो निकाले थे वही है, तो हाँ वही है। क्लियर, इसी को ZTH या ZN लिख सकते हैं, आपको मन करे ZN यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट तक हो गया, समझ में आ गया, करंट डिवीजन रूल से लिखे हैं। ठीक, आगे बढ़े ना। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं, इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक, तो इसके नीचे ये वाली लाइन आप लिखिएगा। क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट वी नीड IN और ZTH फॉर IN एंड ZTH फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ लोड करंट IL। मतलब इस IL के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको IN ZTH का वैल्यू चाहिए, और ZL तो दिया ही रहेगा, उसको पुट करके इसको IL के वैल्यू को निकाल लेंगे, मतलब लोड के क्रॉस करंट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर, तो देखिए अब क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ IN और ISC। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस IN के वैल्यू को या उसी को हम लोग क्या करते हैं ISC, उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो लिखे हैं कि द करंट IN इज ऑब्टेन्ड बाय द शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल AB ऑफ नेटवर्क फर्स्ट एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक, अब ये जो IN होता है ये क्या होता है, ये करंट होता है कब, जब ये जो हम लोग का टर्मिनल AB क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, मतलब लोड को हटा के इस AB को क्या करें, इस जिस टर्मिनल के क्रॉस आउटपुट लेना है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट टर्मिनल कहेंगे। ठीक, जिसके क्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इस आउटपुट टर्मिनल AB को क्या करें, एक वायर से कनेक्ट कर दें इस लोड को हटा के, तो उसी को हम लोग IN करंट या उसी को शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, ISC से लिखते हैं। क्लियर, तो देखिए इस फिगर में क्या किए हैं, इस लोड को हटा के शॉर्ट सर्किट करना, मतलब एक मेटलिक वायर से क्या करना, कनेक्ट कर देना। ठीक, अब देखिए मान ले रहा है कि इधर जो करंट है I है और इधर जो करंट है वो क्या है, IN है। चूंकि यहाँ से जो करंट है वही क्या है, IN है, या यही क्या ISC है, इस वजह से इस लूप में IN करंट माने। ठीक, इसमें से AB जब शॉर्ट सर्किट हो रहा था इसके बाद जो करंट है वही ना IN है, डेफिनेशन वही लिखे है ना, इस वजह से IN माने, मतलब इसमें जो करंट है वो IN है इस वाले में, इसमें, और इसमें जो करंट है उसको I मान रहे हैं। ठीक, यहाँ जो करंट है उसको I1 मान रहे हैं। तो ये I1 करंट कब है, जब यहाँ ZL लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, I माने, क्यों I1 नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे ZL नहीं लगा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट है ना, तो जरूर थोड़ा सा अलग वैल्यू होगा ना, इस वजह से I1 हम नहीं मानेंगे, I2 नहीं मानेंगे, IL नहीं मानेंगे, ये सब ऑलरेडी मान चुके हैं। तो अपने मन से मैं I मान लिया, अगर आपको मन करे तो I3 मान लीजिए, I4 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, क्लियर, इधर क्या करना है, इधर IN ही मानना है, क्योंकि हम लोग IN यहाँ पे लिखे हुए कि
शॉर्ट सर्किट है आउटपुट टर्मिनल के बीच। क्लियर। अब हम लोग के पास क्या है, जो हम लोग का ब्रह्मास्त्र था केवीएल और लगाना, उसको क्या करें लगाएंगे, तो क्या लिखे, नाउ अप्लाइंग केवीएल इन मेष फर्स्ट एंड सेकंड इन एवर फिगर। अब मान ले रहे हैं ये हम लोग का क्या है, मेष फर्स्ट है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मेष सेकंड, और इसमें क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे बारी बारी से। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वी को क्या किया, जीरो किधर कर लिए, ठीक। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड वन, आई जेड वन। अब इसमें से करंट क्या है, आई, और इधर आई वन, सॉरी आई इधर है और आई एन इधर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आई का डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है, ऐसे देखिए माने ना, तो ये किसका, आई एन का डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, आई माइनस आई एन, और ये Z3 के क्रॉस फ्लो रहा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया Z3 के क्रॉस, दिस इनटू दिस। ओके, नाउ V इक्वल टू आई, अब देखिए आई Z1 है, ये आई Z3 है, तो आई कॉमन ले लिए, Z1 प्लस Z3 बचा, माइनस आई एन Z3 हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। 1 ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे। अब देखिए क्या लिखे हैं, अब इसके नीचे वाला यहाँ से लिखिएगा। अब देखिए मेष 2 में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या यहाँ से मान रहे हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू इम्पीडेंस, तो आई एन Z2। अब देखिए क्या है, ऐसे आई एन फ्लो कर रहा है। अब हम लोग आई एन के लिए मेष सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आई एन को क्या मानेंगे, ये डायरेक्शन है आई एन का, ठीक, और आई इधर है, तो हम लोग का फोकस आई एन पे है, तो आई एन माइनस आई लिखेंगे, इस Z3 के साथ जो करंट है उसको आई एन माइनस आई लिखेंगे, तो आई एन माइनस आई, ये क्या हो गया, Z3 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो एनी EMF सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द मेष सेकंड। इज इट क्लियर? ओके, सो अब यहाँ से आई की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आई Z3 को इधर कर दिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और इधर देखिए आई एन Z2 आई एन Z3 है, तो आई एन कहाँ लिए, Z2 प्लस Z3। अब इस आई के साथ जो Z3 उधर जाएगा उसको क्या करेंगे, कहेंगे तुम यहाँ रख क्या करोगे, चलो नीचे से आओ, तो नीचे चला आएगा बेचारा, ठीक। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब इस आई के वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन 2 में, तो क्वेश्चन 2 से हम लोग को आई एन का वैल्यू मिल जाएगा इम्पीडेंस और EMF सोर्सेज के टर्म में। तो लिखे हैं कि यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट। अब क्या मिलेगा, V इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह आई एन मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, तो देखिए लिख दिए ये पूरा टर्म I1 जगह, और ऑलरेडी Z1 प्लस Z3 था तो उसको क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और माइनस आई एन Z3 इसके इधर लिख दिए। अब आई एन को कॉमन ले लिए, भाई हर जगह आई एन है, कॉमन ले लिए। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इसका इसमें किए, तो Z2 Z1 Z3 Z1, फिर इसका इसमें किए, इसका इसमें किए, तो क्या हो जाएगा, Z2 Z3 स्क्वायर, अब ये क्या होगा, एलसीएम लेके माइनस Z3 स्क्वायर, ठीक, नीचे Z3 लिख दिए। इससे ये दोनों प्लस माइनस में एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को ले डूबेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई एन को निकालना, Z3 कहा जाएगा तुम इधर चल जाओ शांति से, तो ये क्या हो जाएगा, Z3 V के साथ जाके इधर चिपक गया, और नीचे क्या होगा, ये Z1 Z2 Z3 और Z3 Z1 बच जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब तो एक काम हो गया, आई एन के वैल्यू को हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा काम क्या है, ZTH या इसी को ZN कर सकते हैं, इसके वैल्यू को निकालना, ठीक। तो क्या लिखे हैं, आल्सो वी नो दैट, ये कहाँ से लिख रहे हैं, हवा में से आ गया, नहीं, ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं, जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे तो उस केस में हम लोग क्या किए थे, मतलब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे तो उसमें भी सेम सर्किट ये बनाए थे, सेम नेटवर्क बनाए थे, तो उसमें हम लोग ZTH की वैल्यू कैलकुलेट किए थे, तो वही सेम सर्किट आज यहाँ पे है, सेम नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक। ऐसे सिंपली समझिए, ये ZTH कहाँ से आया है, ये थेवेनिन्स थ्योरम के केस में जो ZTH हम लोग निकाले थे वहीं से लिखे हैं, ठीक। क्योंकि कल का नेटवर्क और आज का नेटवर्क क्या सेम है, जो नेटवर्क हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में लिए थे और जो नेटवर्क आज लिए हैं नॉर्टन थ्योरम, दोनों क्या है, सेम है। इस वजह से जो ZTH होगा दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। इस वजह ZTH इक्वल टू डायरेक्ट ये वैल्यू लिखे हैं, ठीक। ये वैल्यू कैसे आता है, थेवेनिन्स थ्योरम में बता चुके हैं, क्या लिख दिए हैं, फ्रॉम थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, अगर हम कोई दूसरा नेटवर्क लिए रहते, कल जो नेटवर्क था थेवेनिन्स थ्योरम में, उसके अलावा कोई दूसरा लिए रहते तो हमको ZTH कैलकुलेट करना पड़ता। इस वजह से अपने सुविधा के लिए सेम नेटवर्क को कंसीडर कर लिए ताकि आसानी से कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? तो ये ZTH का वैल्यू आया था, बता दिए हैं थेवेनिन्स थ्योरम से, ठीक। अब इस ZTH और IL को क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे IL में, और इसको फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो वेट करिए, लिखता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोग ZTH के वैल्यू तक बात कर चुके थे, इक्वेशन 5 तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक। अब हम लोग इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, IN का वैल्यू, और इक्वेशन 5 से ZTH का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में ले आके क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग को IL का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। अब IL इक्वल टू इस IN का वैल्यू इस IN की जगह लिख दिए हैं, ठीक। क्लियर है चीज। और फिर ZTH का वैल्यू ये जो नीचे था उसको यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, क्लियर।
फिर नीचे क्या है ZTH, तो ZTH के वैल्यू को लिख दिए हैं और साथ में क्या है यहाँ प्लस ZL है तो ZL को भी लिख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं यहाँ पे, क्या होगा एलसीएम जब लेंगे तो नीचे Z1 प्लस Z3 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा जाएंगे। तो क्या हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 और नीचे Z1 प्लस Z3 है। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये आपस में सेम है तो इधर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा VZ3 बाई Z1 प्लस Z3 और नीचे का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा एज इट इज चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे ये पूरा वैल्यू और ऊपर क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो VZ3 बाई Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। ठीक, तो VZ3 बाई Z1 प्लस Z3 लिख दिए और नीचे ये जो वैल्यू था पूरा उसको लिख दिए हैं। क्लियर, ये क्या है ZL है। ठीक, नीचे जो वैल्यू था पूरा उसको क्या किए लिख दिए हैं और इसको इक्वेशन 6 कर दिए। क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, कल हम लोग थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से इस नेटवर्क में I2 के वैल्यू को निकाले थे। तो ये जो I2 का वैल्यू आया था वो कितना आया था VZ3 बाई Z1 प्लस Z3 होल डिवाइडेड बाई Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL के बराबर आया था। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 7 कर दिए। तो वही लिखे हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट I2 फ्रॉम थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक, अगर मान लीजिए नॉर्टन्स थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है तो आपको I2 के वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कल हम लोग क्या किए थे, निकाले थे KVL वगैरह लगा के, वैसे आप I2 के वैल्यू को पहले कैलकुलेट करिएगा। ठीक, और फिर ZTH वगैरह के वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। ओके, यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख देना ना कि हम ZTH थेवेनिन थ्योरम से लिख रहे हैं, ये जो I2 है थेवेनिन थ्योरम से लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना होगा। अगर प्रूव करने के लिए आएगा तो वहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए इन सब वैल्यू को निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा इसको ऑलरेडी मैं कल थेवेनिन थ्योरम में बता दिया था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। दोबारा बताएंगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम जो हम लोग का वेस्ट होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं और लगाएंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो इस वजह से डायरेक्ट इन सब चीज़ों को लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को प्रूव क्या करना था कि अगर ये I2 जो इस ZL के थ्रू करंट है वो अगर इस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो ZL के थ्रू करंट है IL इसके बराबर हो जाए तो हम मान लेंगे कि नॉर्टन थ्योरम सही है। तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 V है, ये जो वैल्यू है सेम यही वैल्यू है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो I2 होगा वो क्या होगा IL के बराबर होगा और हम लिख सकते हैं कि हेंस नॉर्टन्स थ्योरम इज प्रूव। अतः हम कह सकते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो क्या है, प्रूव हो गया, वो एक सत्य है, जो स्टेटमेंट का था वो क्या है, सही है। क्लियर। तो इस तरीके से आज हम लोग का 3 थ्योरम खत्म हो गया, बस एक थ्योरम रेसिप्रोसिटी थ्योरम बचा है। उसके बाद हम लोग का पहला चैप्टर 1/3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।